हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 6 में आज हम डिस्कस करेंगे नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में। नर्स्ट ने अपना वितरण नियम दिया था जो कि दो इमिसिबल लिक्विड्स मीन्स जो अमिश्रणीय द्रव होते हैं उनमें सॉलिड के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित था। This law is related to the distribution of solids in immiscible liquids। जैसे कि हम आयोडीन का एग्जाम्पल लें जो कि वाटर और कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में सोल्यूबल है, लेकिन ये दोनों आपस में अमिश्रणीय हैं। वाटर और कार्बन डाइसल्फाइड दो लिक्विड्स हैं जो कि परस्पर इमिसिबल है और उसमें आयोडीन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यदि कार्बन डाइसल्फाइड में आयोडीन के सॉल्यूशन को डिस्टिल वाटर के साथ मिला करके अगर हम हिलाएं और फिर उसको अगर हम छोड़ दें तो कुछ समय के पश्चात मिश्रण दो परतों में विभक्त हो जाएगा। जो ऊपर की परत होगी अपर लेयर वो वाटर की होगी और जो लोअर लेयर यानी नीचे की जो परत है वो कार्बन डाइसल्फाइड की होगी। जो आयोडीन हमने डिसॉल्व की थी वह आयोडीन स्वयं को इन दोनों ही सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। ये आप देख रहे हैं, आयोडीन वाटर में भी डिस्ट्रीब्यूट करेगी स्वयं को और आयोडीन कार्बन डाइसल्फाइड में भी स्वयं को डिस्ट्रीब्यूट करेगी और एक प्रकार से इक्विलिब्रियम या साम्य स्थापित हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आयोडीन स्वयं को इन दोनों सॉल्वेंट में इस प्रकार से वितरित करती है कि किसी दिए हुए टेम्परेचर पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन का दोनों परतों में अनुपात स्थिर होगा, चाहे हम आयोडीन की मात्रा कितनी ही क्यों ना लें। आयोडीन डिस्ट्रीब्यूटेड itself in these solvent in such a way that the ratio of its concentration in both the layers, that is water layer and CS2 layer, at a given temperature is constant whatever may be the quantity of iodine। तो यहाँ हम लिखेंगे concentration of iodine in CS2 by concentration of iodine in water। तो ये concentration को ये हो जाएगी Ca और ये हो जाएगी Cb। तो रेशियो ऑफ Ca बाय Cb इक्वल टू Kd। तो यहाँ पर जो Kd है, Kd इज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट जो कि एक स्थिरांक है और इसको हम पार्टीशन कॉफिशिएंट भी कहते हैं। आयोडीन की वाटर और कार्बन डाइसल्फाइड में जो डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ एक्सपेरिमेंटल आंकड़े आप यहाँ पर देख रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन CS2 जिसको हमने Ca लिखा है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन वाटर। तो यहाँ पर हम अलग अलग एक्सपेरिमेंटल डेटा हम कलेक्ट करते हैं और हम ये पाते हैं कि Ca बाय Cb जो Kd का जो मान होगा वो कांस्टेंट होगा। इन सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया, अ लॉ वाज प्रपोज्ड विच इज नॉन एज द नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसके अनुसार when a solute substance distributes itself between two immiscible solvents which are in contact with each other in such a way that at constant temperature there exists
a constant ratio of its concentration in both the layers irrespective of the amount of substance. मीन्स कोई भी विलेय पदार्थ दो परस्पर संपर्क में रखे हुए अमिश्रणीय विलायकों में अपने आप को इस प्रकार से वितरित करता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर यानी स्थिर ताप पर दोनों ही परतों में इसकी सांद्रता का अनुपात स्थिर रहता है और यह अनुपात पदार्थ की कुल मात्रा पर निर्भर नहीं होता है। तो नर्स्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि द रेशियो ऑफ Ca/Cb रिमेन्स कांस्टेंट ओनली व्हेन द मॉलिक्यूलर कंडीशंस ऑफ सोल्यूट विल बी द सेम। कि Ca/Cb तभी स्थिर रहता है जब विलेय की आणविक स्थिति समान हो, उसकी मॉलिक्यूलर कंडीशन है वो सेम हो, दो प्रावस्थाओं में अणुभार समान हो। यदि सोल्यूट एसोसिएट होकर के एक सॉल्वेंट में डाइमर बनाता है, यहाँ आप DIMER करेंगे, एक सॉल्वेंट में डाइमर बनाता है और दूसरे में नहीं, तो एक फेज में उपस्थित डाइमर और दूसरी फेज में उपस्थित मॉलिक्यूल के बीच इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूट ने एक में एसोसिएशन दिखाया है और दूसरी फेज में नहीं। ऐसी स्थिति में अगर वो किसी एक फेज में डाइमर बनाता है और दूसरी फेज में वो नहीं बनाता है, तो ऐसी स्थिति में दूसरी प्रावस्था में मौजूद अणु के बीच साम्य नहीं होगा, यानी दोनों के बीच में साम्य नहीं होगा। यह नियम तभी मान्य रहता है जब दोनों प्रावस्थाओं में केवल एक ही अणु की सांद्रताओं के अनुपात को ध्यान रखा जाए। When the ratio of concentration of only one molecule in both the phases is taken into consideration. तो ये नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब हम इसे एक अन्य एग्जाम्पल से भी समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन वाटर एंड बेंजीन। वाटर में बेंजोइक एसिड सिंगल मॉलिक्यूल यानी मोनोमर की तरह एग्जिस्ट करता है, लेकिन बेंजीन में बेंजोइक एसिड एसोसिएटेड मॉलिक्यूल रहता है, जैसे कि ये डाइमर। अब चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ केवल एक अणु की दोनों प्रावस्थाओं में सांद्रताओं के लिए मान्य होता है, दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द concentration ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इन टू phases। इसलिए बेंजीन में बेंजोइक अम्ल की कुल सांद्रता को लिया जाए तो यह सही लागू नहीं होगा। अगर हम टोटल कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन इन बेंजोइक एसिड को अगर हम लें तो देन दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड। तो इस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या वितरण नियम को सही रूप से कह सकते हैं कि व्हेन अ सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स which are in contact with each other, then the ratio of their concentrations in solvent at constant temperature remains constant if solute remains in the same molecular form in both the solvent। तो हम इस प्रकार से ये कहेंगे कि जब कोई विलेय या सोल्यूट अपने आप को दो परस्पर संपर्क में रखे हुए
अमिश्रणीय इमिसिबल विलायकों में वितरित करता है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रताओं का अनुपात स्थिर रहता है यदि विलय और विलय दोनों विलायकों में समान आणविक रूप में रहे। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि इफ सॉल्यूट रिमेन इन द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म, वो समान आणविक रूप में रहना चाहिए दोनों ही सॉल्वेंट में। तो जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ था Ca/Cb इक्वल टू Kd, तो उसमें Ca और Cb कांस्टेंट टेम्परेचर पर समान आणविक स्पीशीज की दोनों विलायकों में सांद्रताएं हैं। तो ये हमने डिस्कस किया नर्न्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में। आगे हम इस वितरण नियम का थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।